Shamali Khan. Today I am here to discuss the topic of international finance. So start करते हैं. What is international finance? अगर मैं definition की बात करूं तो international finance sometimes is known as international macroeconomics. It is a study of financial transaction between two or more countries. एक monetary interaction होता है, दो या दो से ज्यादा countries भी हो सकते हैं. Within country नहीं होता, between global होता है, ठीक है. तो ये जो है ना, इनका जो मेन सब्जेक्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस का, वो एक्सचेंज रेट है, और एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है. अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, व्हेन अ पाकिस्तानी कंपनी इंपोर्ट मशीनरी फ्रॉम जर्मनी, ठीक है, और एंड पे इन यूरोज, ठीक है, और व्हेन अ फॉरेन इन्वेस्टर बाय अ शेयर्स इन पाकिस्तानी कंपनीज, सो दीज आर द एक्टिविटीज नोन एज अ फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंस. ठीक है. अच्छा, अब मैं इसके इंपॉर्टेंस की बात करूं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, तो ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है, इनकरेज करता है एक्सचेंज रेट को, और बिजनेस एक्सपेंड अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए बढ़ जाती है. तो ये ठीक है. अब हम बात करेंगे, अच्छा, इसके अंदर इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर मुख्तलिफ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं. पॉलिटिकल रिस्क आ जाता है, एक्सचेंज रेट रिस्क आ जाता है, इन्फ्लेशन रिस्क आ जाता है. इंटरनेशनल फाइनेंस करने के लिए हमें काफी चीजों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. एक्सचेंज रेट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, करेंसीज का पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क की कंट्री की करेंसी की वैल्यू कुछ और है, बाहर मुल्क की कंट्री की करेंसी की वैल्यू कुछ और है. एक्सचेंज रेट डिटेल में पता होना चाहिए, तमाम चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. सो समरी में बताऊं, इंटरनेशनल फाइनेंस की मॉनेटरी इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू और मोर कंट्रीज. सो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच. फी अमान अल्लाह.